पश्चिम बंगाल सरकार ने तय किया है कि अब से पश्चिम बंगाल में विधान परिषद होने जा रही है। जी हां, जो विधान परिषद 1969 में बंद हो गई थी पश्चिम बंगाल में, उसे ममता बनर्जी सरकार ने चालू करने का फैसला ले लिया है। क्या है इसके सियासती मामले और कैसे इससे फर्क पड़ेगा बंगाल की सियासत पर, आइए डिस्कस करते हैं हमारी सीरीज सियासत में। 17 मई को ममता बनर्जी ने वर्चुअल मीटिंग करते हुए तय किया कि अब से पश्चिम बंगाल में विधान परिषद होगा। विधान परिषद बनाने के लिए किसी भी राज्य को एक स्टेट रेजोल्यूशन पास करना होता है और रेजोल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा एमएलए को सपोर्ट करना होता है। पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले ही विधानसभा का चुनाव हुआ था। विधानसभा के इस चुनाव में टीएमसी को जीत मिली और जीत के साथ उन्हें मेजोरिटी भी मिली। उनको 213 सीटें आई और बीजेपी को 77 सीटें आई। लेकिन ममता बनर्जी जो कि शुरुआत से कह रही थी कि अगर उनकी सरकार बनती है, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी इसकी घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे लोग विधान परिषद को जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में चालू करेंगे। हम आपको बता दें कि यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में 1969 में पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का प्रावधान को खत्म कर दिया था, लेकिन एक बार फिर ममता बनर्जी ने निर्णय लिया है कि इस बार विधान परिषद शुरू होगी। तो कैसे अपर हाउस के लोग इलेक्ट होते हैं, कितनी सीटें होगी इसमें और क्या क्या प्रोसेस है। किसी भी अपर हाउस की सीटों को तय करने के लिए उसकी स्टेट असेंबली सीटों का 1/3 लेना होता है। यानी कि पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, उसका 1/3 98 होता है। यानी कि पश्चिम बंगाल में एमएलसीज जो होंगे वो 98 से ज़्यादा नहीं हो सकते और 40 से कम भी नहीं किए जा सकते। अब दूसरी बात कि इन्हें इलेक्ट कैसे किया जाता है। जितने भी एमएलसीज है उन्हें इलेक्ट करने के 3 ऑप्शन हैं। एक, या तो गवर्नर उन्हें इलेक्ट करे, दूसरा लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत समिति, म्यूनसिपैलिटीज बॉडीज, वे लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं, या फिर स्टेट असेंबलीज के जो ये मेंबर है वे लोग उन्हें इलेक्ट करते हैं। अब वे कितने टर्म के लिए रहते हैं? ये लोग 6 साल के लिए रहते हैं और इनकी एज कम से कम 30 साल तो होनी ही चाहिए। आपको बता दें कि राज्यसभा की तरह यहाँ पर भी चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट होती है। अगर राज्य में विधान परिषद होता है तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं? विधान परिषद होने के फायदे ये हैं कि अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री अपना चुनाव खुद का हार गया है तो वे एमएलसी के थ्रू वो पोर्टफोलियो संभाल सकते हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो खुद अपना चुनाव नंदीग्राम से हार चुकी है, उनके पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, इसलिए वे एमएलसी के थ्रू ये पोर्टफोलियो संभाल सकते हैं। ममता बनर्जी अकेली नहीं है, उनके अलावा अमित मित्रा जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, वे भी एमएलसी के थ्रू अब अपना पोर्टफोलियो संभाल सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधान परिषद को अप्रूव करने के बाद भारत का 7वां ऐसा राज्य बन गया है जहां पर विधान परिषद है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में विधान परिषद ऑलरेडी है। उसके अलावा उड़ीसा, असम और राजस्थान जैसे ये जो राज्य है वे भी प्रयास कर रहे हैं कि उनके यहाँ पर भी जल्द से जल्द विधान परिषद आए। विधान परिषद के आने से ममता बनर्जी की राह बड़ी आसान हो गई, क्योंकि पहले हमने बताया था कि अगर बाय इलेक्शन ममता बनर्जी नहीं जीतती तो उन्हें सीट खाली करनी पड़ती, लेकिन एमएलसी बनने के बाद से ममता बनर्जी को अब वो पोर्टफोलियो संभाल सकेगी। खैर, सियासत है, सियासत चलती रहेगी। आप हमारी सियासत की सीरीज से जुड़े रहिए, क्योंकि हम लाएंगे सियासत के वो छुपे हुए पहलू जो आपको समझने में करेगी मदद। इसी तरह न्यूज़िस्तान को देखते रहिए। न्यूज़िस्तान के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राम विशाल को साथ ऐसे ही देते रहिए।